अक्टूबर और नवंबर माह का पीडीएफ वीडियो हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं कंप्लीट। कल भी हमने नवंबर माह का करंट अफेयर्स वीडियो और उसके साथ पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा दी है। जो लोग ना पाए हों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जा करके पीडीएफ ले सकते हैं। और यहाँ भी यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी टारगेट 2023 करंट अफेयर्स करके, तो उसमें जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब दिसंबर का शुरुआत करते हैं। 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1988 से इसको मनाने की शुरुआत की, अर्थात पहली बार 1988 में मनाया गया था। हालांकि 1987 में इसकी स्थापना की घोषणा डब्ल्यूएचओ के द्वारा की गई थी। 2022 की जो थीम है, इसको लेकर थोड़ा सा भ्रांति है लोगों के मन में, क्योंकि कहीं कहीं इक्वलाइज या समानता देखने को मिलेगा और कहीं कहीं रॉक द रिबन ये भी देखने को मिलेगा। तो डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ इक्वलाइज आपको थीम दिखाई पड़ेगी, समानता। तो इस बार की जो थीम है इक्वलाइज है, कंफ्यूज मत होइएगा। रॉक द रिबन नारा है एड्स को निर्मूल करने का, एड्स को ख़त्म करने का। यूएन एड्स, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही नोट करने वाली बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने एचआईवी एड्स पर कार्यक्रम कब से शुरू किया, तो 1996 में यूएन एड्स की स्थापना हुई। ठीक, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। हिमालयी याक अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य पशु के रूप में इसको मान्यता दे दी, अर्थात इसको अब पाला जा सकता है, पालतू पशु के रूप में इसका इस्तेमाल, इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है खाने के रूप में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात एफएसएसएआई, इसकी जो स्थापना हुई थी खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत 5 सितंबर 2008 को हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। जियांग जेमिन, इनका निधन हो गया है। कौन थे ये? चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। और यहाँ प्रश्न बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये तो बता देगा जियांग जेमिन अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ, चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब दूसरा स्टेटमेंट दे देगा ये 1993 से 2003 तक थे। कोई और अवधि देगा तो वो गलत हो जाएगा, तो याद रखिएगा। भारत से जिस तरह से चीन के रिश्ते हमेशा चर्चा में रहे हैं, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, संभावनाएं हैं। प्रसून जोशी जो है उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो उत्तराखंड में जो लोग परीक्षा देने जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। RST-13, ये गेहूं के नए अर्ध बौने जीन की खोज हाल ही में वैज्ञानिकों ने की है। तो पूछ लेगा इसमें से RST-13 क्या है, तो गेहूं के नए अर्ध बौने जीन या कम ऊंचाई वाले जो पौधे की जीन की खोज हुई है, इसका नाम RST-13 है। एमपॉक्स, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा अभी हुई है कि मंकी पॉक्स को अब एमपॉक्स कहा जाएगा। WHO ने साथ ही कहा कि मंकी पॉक्स शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा सा नस्लीय और थोड़ा चिढ़ाने वाला समझ में आता है। तो एक गंभीर रोग है, बीमारी का नाम किसी को चिढ़ाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें मंकी पॉक्स शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि बंदरों के काटने से या बंदरों के द्वारा ये बीमारी फैलती है, जबकि बंदरों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सबसे पहले बंदरों में इस बीमारी को देखा गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स हो गया है। तो किसी भी दृष्टि से देखें तो वो मंकी पॉक्स नाम सही नहीं था। तो अब एम पॉक्स शब्द का प्रयोग किया जाएगा, आप याद रखिएगा। फूजीवारा प्रभाव, फूजीवारा इफेक्ट काफ़ी चर्चा में है। इस इफेक्ट की खोज जो है फूजीवारा नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, मौसम वैज्ञानिक ने, जापान के थे, इसलिए इसका नाम फूजीवारा हो गया है। ये एक ऐसा इफेक्ट है जब दो चक्रवातों के जो क्षेत्र हैं, तीव्रता क्षेत्र हैं, आपस में मिल जाते हैं, अर्थात एक ही समुद्र में एक ही समय दो चक्रवात उत्पन्न होते हैं और दोनों की तीव्रताएं मिलकर के एक बड़ा विकराल स्थिति पैदा करती हैं। तो इस स्थिति को फूजीवारा प्रभाव कहते हैं। तो अभी हाल ही में क्यों चर्चा में आया? क्योंकि हिंद मन्नौर और गार्डो चक्रवात ये दोनों मिल गए और इससे फूजीवारा इफेक्ट उत्पन्न हो गया, इसलिए ये अभी हाल ही में इफेक्ट चर्चा में है। और ये भी अलग से भी पूछ सकता है कि हिंद मन्नौर और गार्डो चक्रवात कहाँ पे आए या टाइफून कहाँ पे आए ये, तो ये फिलीपींस के पास, जापान और दक्षिण कोरिया में विशेषतः ये भीषण तूफान अभी हाल ही में चक्रवाती आए, जिससे फूजीवारा इफेक्ट उत्पन्न हुआ, चर्चा में रहा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।